गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए पांचवा और छठा पाठ पढ़ेंगे। पहले मैं पद को पढ़ता हूँ। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यहाँ पर सिंधु मीन्स होता है समुद्र, अज्ञेय मीन्स होता है अज्ञात, विघ्न मीन्स होता है बाधा, दुर्जय मीन्स होता है जिसे जीतना कठिन हो, नव्य मीन्स होता है नवीन। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। यहाँ पर कवि कहता है कि आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अर्थात अब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया। किंतु नर को चाहिए नित कुछ विघ्न कुछ दुर्जेय। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अब कुछ यहाँ पर जो है इसके पश्चात भी अभिनव मनुष्य ऐसी उपलब्धियों को अर्जित करने का इच्छुक है जिन्हें सरलतापूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है। वह अपने लिए ऐसे दुर्गम व कठिन मार्ग तथा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिन पर कठिनाइयों से ही सही परंतु सफलता प्राप्त की जा सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यहाँ पर जो है कवि का कहने का मतलब ये है कि वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ने रहने के लिए इच्छुक रहता है। अब इसमें जो है आगे ये इसमें अगला पद पढ़ता हूँ। पर धरा सुध परीक्षिता विश्लिष्टा स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकी शक्ति प्रवेग नवीन। यह लघु हस्तामलक या भूमिमंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है वो यह है, पहले मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। सुपरीक्षिता मीन्स होता है भली भांति परीक्षा की गई या जांची गई। विश्लिष्ट मीन्स होता है जिसका विश्लेषण किया जा चुका है। हस्तामलक हाथ पर रखा आंवले की भांति। यहाँ पर कवि का तात्पर्य यह है कि पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्टा स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन। यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है कि आरंभिक समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन करने की रही है, अर्थात वह जैसे ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जब जैसे ही उसके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ी तो वह मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर वो प्रारंभ से ही खोजबीन करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के तत्वों की खोज, भूमि की खोज, ये सब जो है करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि आरंभ यानी प्रारंभ से समय से ही मनुष्य की जो प्रवृत्ति रही है वो खोजबीन करने की रही है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण किया है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि अब पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं जिससे मनुष्य अवगत न रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में अभिनव मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई वस्तु या पदार्थ अछूता नहीं रह गया है। एक लघु हस्तामलक या भूमिमंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि उसने पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी बहुत आसान हो गई है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हथेली पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो, अतः मनुष्य ने
पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक प्रश्न से अवगत होकर ही उसको कंठस्थ या याद कर लिया है।